नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बात और मैं हूं प्रकाश। दोस्ती पर सवाल। दोस्तों, कहते हैं राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता और कोई स्थायी दोस्त भी नहीं। आज हम बात करेंगे उस रिश्ते की जिसे कभी दुनिया ने अटूट माना था, नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती की। एक ऐसा रिश्ता जिसने न केवल दो नेताओं को जोड़ा बल्कि दो बड़े लोकतांत्रिक देशों को भी एक नए आयाम पर खड़ा कर दिया। लेकिन अब खबरें कह रही हैं कि वो रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का ये खुलासा पूरी दुनिया में हलचल मचा रहा है, क्योंकि सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ नेताओं की दोस्ती थी या वास्तव में भारत अमेरिका संबंधों की रीढ़? ट्रंप मोदी की दोस्ती की शुरुआत। जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, दुनिया की नजरें भारत पर टिक गईं। भारत का उदय एक वैश्विक शक्ति के रूप में हो रहा था। ट्रंप, जिन्होंने 2016 में अमेरिका की सत्ता संभाली, उन्होंने मोदी को न केवल एक दोस्त माना बल्कि एक ग्लोबल पार्टनर भी बताया। दोनों नेताओं ने कई मंचों पर हाथ मिलाए, कैमरों के सामने मुस्कुराए और फ्रेंडशिप की कहानियां गढ़ीं। चाय पर चर्चा से लेकर हाउडी मोदी तक ये दोस्ती सुर्खियों में रही। लेकिन राजनीति में अक्सर दिखने वाली दोस्ती असलियत से अलग होती है। कहीं ये दोस्ती सिर्फ एक चुनावी हथियार तो नहीं थी। हाउडी मोदी, नई शुरुआत। सितंबर 2019 ह्यूस्टन के NRG स्टेडियम में 50,000 से ज्यादा भारतीय अमेरिकियों की भीड़ हाउडी मोदी के नारों से गूंज उठी। मोदी और ट्रंप साथ मंच पर आया। मोदी ने खुलेआम ट्रंप का समर्थन किया और कहा कि अभिनंदन ट्रंप साहब। ये पल दोस्ती का चरम था। दुनिया भर के मीडिया ने इसे हिस्टोरिक इवेंट कहा, लेकिन विपक्ष ने सवाल उठाया, क्या मोदी ने किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को खुले मंच से चुनावी समर्थन देकर गलती की? क्योंकि अमेरिकी राजनीति में ये एक विवादास्पद कदम माना गया है। नमस्ते ट्रंप, भारत का स्वागत। फरवरी 2020 अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़। नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम ने भारत अमेरिका दोस्ती को नए मुकाम पर पहुंचा दिया। ट्रंप और मेलानिया का भारत दौरा ऐतिहासिक माना गया। दोनों नेताओं ने परिवारों, रक्षा सौदों और आर्थिक साझेदारी पर बातें की। लेकिन जब रिश्ते की नींव पर केवल शोभा और तमाशा हो, तो क्या वो लंबे समय तक टिक सकता है? यही सवाल अब उठ रहा है। सुरक्षा सलाहकार का बड़ा खुलासा। अब आते हैं असली खबर पर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती अब पहले जैसी नहीं है। दोनों के बीच वो भरोसा और निकटता खत्म हो चुकी है। ये बयान केवल दो नेताओं की निजी केमिस्ट्री पर सवाल नहीं उठाता, बल्कि भारत अमेरिका संबंधों की असलियत को भी उजागर करता है। क्या सच में अमेरिका सिर्फ अपने हित देखता है? क्या ट्रंप की दोस्ती सिर्फ राजनीतिक ड्रामा थी? यह खुलासा भारत के लिए सोचने पर मजबूर करने वाला है। क्यों कहा अब वो रिश्ता नहीं रहा? दोस्तों, वजहें कई हो सकती हैं। पहली, अमेरिका हमेशा अपनी शर्तों पर चलता है। दूसरी, भारत की स्वतंत्र विदेश नीति जो अमेरिका को पूरी तरह स्वीकार नहीं। तीसरी, मोदी का रूस और अन्य देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना। ट्रंप को शायद एक खलता रहा, यानी मंच पर दिखी मुस्कानें शायद सिर्फ कैमरे के लिए थीं। असल में रिश्ते में दूरियां बढ़ रही थीं। भारत अमेरिका संबंध हमेशा से ही स्वार्थ और रणनीति पर आधारित रहे हैं। ट्रंप काल में रक्षा सौदे हुए, लेकिन H-11B वीजा और ट्रेड पर भारत को झटका भी लगा। बाइडेन प्रशासन ने भी रणनीतिक साझेदारी की बात की, पर चीन को रोकने के लिए भारत की जरूरत ज्यादा थी। यानी दोस्ती हो या दुश्मनी, सब कुछ केवल राष्ट्रीय हित पर टिका है। भारत को समझना होगा कि अमेरिका कभी भी परमानेंट फ्रेंड नहीं हो सकता। ट्रंप के कार्यकाल में भारत को ग्लोबल लेवल पर खूब सुर्खियां मिलीं, लेकिन ट्रंप का स्वभाव हमेशा अप्रत्याशित रहा। बाइडेन के समय में भारत को सहयोग तो मिला, पर उतनी पब्लिसिटी नहीं। यानी ट्रंप मोदी की दोस्ती ज्यादा शोभा और मीडिया फ्रेंडली थी। असल में ये एक पब्लिक रिलेशन स्टंट भी कहा जा सकता है। NSA का बयान इसी हकीकत को सामने लाता है। आखिर में सवाल यही है कि क्या भारत को अमेरिका पर भरोसा करना चाहिए? NSA के बयान ने हमें सिखाया कि हमें हर रिश्ते को आंख मूंद कर नहीं देखना चाहिए। भारत को चाहिए कि वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति जारी रखे। दोस्ती हो या साझेदारी, सब अपनी शर्तों पर होनी चाहिए। मोदी और ट्रंप की दोस्ती चाहे अब पहले जैसी ना रही हो, लेकिन भारत की ताकत और सम्मान हमेशा कायम रहेगा। और यही है असली संदेश, भारत किसी भी रिश्ते पर नहीं बल्कि अपनी शक्ति पर खड़ा है। अगर आपको हमारा यह वीडियो जानकारीपूर्ण और पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।